जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहता है कि हम लोग एक बिना प्रॉपर गाइडेंस के अपनी बुक लिस्ट फॉलो करने लग जाते हैं। कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सर प्री और मेंस की तैयारी हम क्या अलग अलग करें। मेरी बात का यकीन करिएगा, पीवाईक्यूज और सिलेबस ये सबसे बड़े आपके साथी हैं, दोस्त हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें किताब फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई एक दो क्वेश्चंस के लिए दिमाग क्यों मारना भी फिलहाल, पहले जो मेजर वेटेज सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं पहले आप उसको कवर करो ना। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दिव्यांशु आप सभी का कैरियरविल आईएएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहता है कि हम लोग एक बिना प्रॉपर गाइडेंस के अपनी बुक लिस्ट फॉलो करने लग जाते हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कई सारे टॉपर से बातचीत करने के बाद, मेरे खुद के 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद और कई सारे सीनियर्स फैकल्टी मेंबर्स के सजेशंस के बाद मैं आपके साथ यहां पर आपको एक टीचर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बड़े भाई की हैसियत से आज आपको कंप्लीट बुक लिस्ट या कंप्लीट रिसोर्सेज बेसिकली जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेंगे वो बताने चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से इन रिसोर्सेज को आप समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बट इस क्लास से पहले एक टास्क आपको पूरा करना होगा। वो टास्क क्या है कि हमारे इसी चैनल पर आप लोगों के साथ एक सिलेबस की वीडियो मैंने आप सब लोगों को यहां पर अपडेट करी है। सिलेबस की वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में सारा सिलेबस कवर किया है, प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस। और आप सब लोगों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस कंप्लीट सिलेबस को एक बार गो थ्रू करें। देन अभी आप वीडियो देख रहे हैं, देख लीजिएगा, बट इसके पैरेलल आपको सिलेबस की वीडियो को भी कवरेज करना है। प्लस मैंने आपके साथ यहां पर एग्जाम पैटर्न की प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसको भी अच्छे तरीके से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे बच्चों को यह लगता है कि सर प्री और मेंस की तैयारी हम क्या अलग अलग करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, प्री और मेंस की तैयारी कोई भी अलग नहीं होती है। इसके लिए आप लोगों को एक ही तरीके से एक कंसोलिडेट वे में अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग किताबें हैं, मेंस के लिए अलग किताब हैं। जो किताबें आपकी प्री की हैं वही मेंस में काम आएंगी, ठीक है। और जो मेंस का सिलेबस और जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ओवरलैपिंग यहां पर प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी। और ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास सबसे बड़े जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास बिग 4 सब्जेक्ट्स। बिग 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारी हो गई हिस्ट्री, देन अगर हम बात करते हैं तो हमारी हो गई पॉलिटी, फिर हम बात करते हैं तो हमारी ज्योग्राफी और हमारी इकोनॉमिक्स। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये मेजर सब्जेक्ट्स है। प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो ये सभी आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपसे इसमें से कुछ ना पूछा जाता हो। यही सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आपको भी पेपर्स में देखने को मिलते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 में आपको देखने को मिलेंगे। सेम चीज साथियों यहां पर ऐसा नहीं कि यही सिलेबस है। इसके अलावा प्रीलिम्स में आप लोगों से, जैसे कि आपको पता है, एनवायरमेंट हो गया आप लोगों का, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये चीज हमारी मेंस में भी काम नहीं, सब सब्जेक्ट्स हमारे मेंस में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तैयारी करनी कैसे है, तो तैयारी करने का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो क्या है। पहली बात कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने प्री और मेंस के दोनों के बहुत अच्छे तरीके से आप देखकर चलेंगे। प्री और मेंस पर आपको 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर कमांड रखनी है। पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि सेट ऑफ पैटर्न, सेट ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के यूपीएससी पूछता है, क्या उसकी अप्रोचेस हैं क्वेश्चन पूछने की, वो सब आप यहां पर प्रीलिम्स के और मेंस के पीवाईक्यूज को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। और मेरी बात का यकीन करिएगा, पीवाईक्यूज और सिलेबस ये सबसे बड़े आपके साथी हैं, दोस्त हैं। इफ यू रियली वांट टू क्रैक यूपीएससी,
इफ यू रियली वांट टू बिकम एन आईएएस, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप आईएफएस बनना चाहते हैं, आप आईआरएस बनना चाहते हैं, तो इस केस में दो सबसे इंपॉर्टेंट साथी आज आपको चूज करने होंगे। पहला आपका पीवाईक्यूज, दूसरा आपका सिलेबस। बस दो चीजें आप मेरे कहने से अपने दिमाग में फीड कर लें, इसको पूरा घोट कर पी जाएं। मैं यकीनन आपसे कह सकता हूं, अगर आप पीवाईक्यूज और सिलेबस पर प्रॉपर कमांड रखेंगे, अभी मैं पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दो चीजों पर आपको दोस्त बनाने की बात कर रहा हूं। उनसे बातचीत करें, डेली दोस्तों से बात करते हैं ऐसे उनसे बातचीत करें, उसको देखें, डेली बात करें उनसे, उनको देखें कैसे पीवाईक्यूज रहे, कैसा सिलेबस रहा। ठीक, नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किताबें बता देता हूं, ठीक है, और फिर मैं आपका मूव करूंगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंस के लिए क्या करना है, क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो आप सब जानते हैं। मैं यहां पर बात करूंगा किसकी, यहां पर मैं बात करूंगा हिस्ट्री की। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे सामने क्या है, हिस्ट्री। और हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो मेरे सामने मुझे जो किताबें मस्ट हैं, तो यहां पर साथियों मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपने सिलेबस मेरी वीडियो से देख ही लेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये दो किताबें आप लोगों की रामबाण है। सबसे पहली किताब है आप लोगों की दिस बुक, आप सब देख रहे होंगे मेरे हाथ में भी है, बड़ी अच्छी किताब है, मोटी किताब है, मोटी नहीं है। अगर आप इसको टारगेट लेके चलें तो मुश्किल से 20 से 25 दिन में आप इस बुक को एंड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस बुक की आपको मैं बता देता हूं, कोई भी चैप्टर आप इसमें से पिक कर लो जो आपका मन करे। सब चैप्टर्स में समरी दे रखी है और वो समरी आपको बहुत ही एक तरीके से आप ये मान के चले रामबाण का काम करेगी। पहले पूरा पढ़ लिया, फिर प्रॉपर उसकी समरी देख ली कि हमने क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस की। तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं सभी स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा कि यू शुड ओनली फॉलो मॉडर्न इंडिया, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम। वेरी वेरी वर्स्ट बुक, बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों, राजीव अहीर साहब के द्वारा, जो आईपीएस साहब है उनके द्वारा लिखी गई है। क्या सर हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र फॉलो करें? देयर इज नो यूज, भाई कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सर और कोई किताब नहीं, सिर्फ आपको एक रिसोर्स फॉलो करना है, डेट इज स्पेक्ट्रम। ना आप विपिन चंद्र फॉलो करें, ना फला फॉलो करें। हाँ, अगर आप ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है देन यू कैन फॉलो अदर्स बुक्स, अदरवाइज यू हैव टू ओनली फॉलो दिस बुक, दिस इज मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम। प्लस आपको यहां पर ध्यान रखना है एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की आप लोगों के सामने एनसीईआरटी है, क्लास 12 की ये बुक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किताब और ये किताब, पहले आप ये किताब पढ़ें, फिर मॉडर्न इंडिया के लिए ये वाली किताब पढ़ें। बेहतरीन समझ आपकी मॉडर्न इंडिया के लिए आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ सिलेबस देख लिया, सिलेबस में प्रीलिम्स की भी बात कर रहा हूं, सिलेबस देखना है। प्रीलिम्स में सबसे पहले मॉडर्न इंडिया का समझ में आ गया आप लोगों को। कई बच्चे कहेंगे सर 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो देखो अगर आपके पास समय है देन यू विल रीड 6 to 12, अदरवाइज ओनली दिस एनसीईआरटी इज वेरी गुड। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बहुत है, क्लास 12 की अपनी मॉडर्न इंडिया की आप एनसीईआरटी यहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक बात। नाउ अब हम बात करेंगे हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। उससे पहले मैं आपको पहले थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट हमारा वर्जन है उसको मैं बता देता हूं, फिर हमारे सामने बात करते हैं हम यहां पर एंशिएंट इंडिया की। तो दोस्तों एंशिएंट इंडिया के लिए एक एनसीईआरटी आप सब लोगों को पता है, क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है दिस बुक। इसको आपको बाय हार्ट फॉलो करना है और मैं उम्मीद करूंगा एंशिएंट इंडिया के लिए आप कोई और रिसोर्स फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ये किताब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट सवाल आता है आर्ट एंड कल्चर का। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के लिए मार्केट में किताब है नितिन सिंघानिया साहब की। ठीक है, अब आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी अच्छी किताब आपको देखने को मिलेगी सिंघानिया साहब की, काफी कुछ इसमें आप लोगों को मिला है। बट मैं अगेन आपसे बोलूंगा इस किताब को पूरा नहीं पढ़ना, सिलेक्टिव मटेरियल आपको पढ़ना है। और ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा सिलेक्टिव है, तो अगेन आई विल से पीवाईक्यूज और सिलेबस को देखकर आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए नितिन सिंघानिया में आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी। और एक टेक्स्ट बुक आपकी और आती है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, यू कैन रेफर दिस बुक, अगर आपका मन है तो रेफर कर सकते हैं।
अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट नितिन सिंघानिया आप लोगों के लिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगी। सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ने हैं। दोस्तों अगर मैं मेडिवल इंडिया की बात करूं तो आप कहोगे सर मेडिवल इंडिया के लिए भी कुछ बता दो। तो देखो बेटा, मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की जो किताब है ओल्ड एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बट मैं अगेन आई विल से फॉर प्री एंड मेंस मेडिवल इंडिया आप तब पढ़ें जब आप पहले मॉडर्न और एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर लें। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तब जाकर मेडिवल इंडिया पढ़ें। मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस पूछ तो रहा है यूपीएससी, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि 4-4 टीचर मिलकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उन पे भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और दिस इज द रियलिटी ऑफ यूट्यूब चैनल्स। जब आप किसी चैनल्स पे एनालिसिस देखेंगे तो मैं देखता हूं कि 8-8 टीम 10-10 टीम कंटेंट टीम बैठती हैं, तब जाकर भी वो आंसर नहीं निकाल पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्यों दिमाग मारना। तो जो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशो की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है एंशिएंट इंडिया के एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिएगा, आप इसके अलावा स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लीजिएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर हिस्ट्री। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात सबको समझ आ रही नहीं समझ आ रही? क्लियर हो गई बात? हिस्ट्री के लिए समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं? तो एनसीईआरटी आपको एंशिएंट पढ़नी है, मॉडर्न की पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, अदरवाइज स्पेक्ट्रम इज गुड बुक। नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए आप यहां पर रेफर करें, सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मेंस में भी मैं दोबारा से इन किताबों को फॉलो करूंगा, बताऊंगा अभी आपको, पहले सुन लीजिएगा अच्छे से। नाउ वी विल मूव टू अनदर टॉपिक, अनदर हमारा जो इंपॉर्टेंट कवरेज रहेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसको प्लीज आप फॉलो कर लेना। तो कहो तो अभी बता देता हूं कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है, क्या उसमें आपको चीजें करनी है, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो, कई सारी रीडिंग्स के बाद जब आप अच्छे तरीके से टॉपिक समझ जाएं तो अपने शॉर्ट नोट्स जरा बना लें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लें आप टॉपिक वाइज, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। सेम कहानी मैं बोलूंगा आपसे मॉडर्न में, सेम आर्ट एंड कल्चर में, सेम आपके एंशिएंट में। ठीक है, अपनी टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बना लें सभी किताबों से। और खासकर अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया साहब, इनका जरा आप किताब बना सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, आप लोगों इनके किताब के अपने नोट्स वगैरह टॉपिक वाइज बना लें। ठीक है, कोशिश करें। हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि आप लोग थोड़ा फ्लो चार्ट्स का यूज करें। फ्लो चार्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। हिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, कौन क्या कैसे सब टाइमलाइंस वगैरह जो है ये आप अपनी थोड़ी सी बनानी सीखें। एक पेज पे पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया तो ये आपके क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेंगे, फ्लो चार्ट्स और टाइमलाइंस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सब जानते हैं पीवाईक्यूज आपको एटलीस्ट सॉल्व करने ही करने हैं, ये मस्ट है। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही है, प्री और मेंस। ठीक है, इससे आपको स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर तरीके से पता लग जाती हैं, क्या करना है कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है आप लोगों का कि आप पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व करें। ठीक, नाउ वी विल मूव टू द अनदर बुक, और अनदर बुक हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं बात करूंगा यहां पर इंडियन पॉलिटी की। पहले बिग 4 की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के लिए आप सबको पता ही है, एकमात्र बाइबल हमारे सामने है एम लक्ष्मीकांत, नन अदर देन एम लक्ष्मीकांत। प्रीलिम्स के लिए क्या मेंस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लोग बहुत कहेंगे बेटा डीडी बासु पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, ये पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, पूरा सिलेबस कवरेज इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर सिलेबस कवरेज है, सारे टॉपिक्स इसमें आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं, तो आपको कोई और किताब फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक किताब आप जरूर खरीद लें, जो हमारी पीएम बख्शी साहब की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेयर एक्ट की किताब आती है, ये खरीद लें। जैसे इसमें आप देखेंगे तो सारे जो अमेंडमेंट्स हैं, कौन से अब अमेंडमेंट्स आपके हैं, सपोज जैसे कोई 105वां अमेंडमेंट हुआ तो वो किससे कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है। हमारा मान लीजिए 73rd अमेंडमेंट हुआ तो उससे कौन कौन से आर्टिकल इफेक्ट होते हैं, तो वो समझ आपको यहां पर अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर किताब में आपको मिल जाएगी, तो इसको जरूर रेफर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मेंस के लिए भी मैं आऊंगा अभी, 2 मिनट का सब्र रखिए, देयर विल नो सच इशू। ये आपकी पॉलिटी की भी इंपॉर्टेंट किताब हो गई, ठीक है, बात क्लियर सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। नाउ तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मार्केट में फैली हुई हैं। मैं आपको छोटे भाई बहन की तरह एक बात क्लियर कर दूं मेरे भाई, ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी के अलावा जरूरत पड़े तो जीसी लियोंग पर जाना, पहले इस पर बेसिक्स पर बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड कर लो। यह किताब आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी ही पढ़नी है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट इंडियन ज्योग्राफी की किताब है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों किताबें आपको पूरी पढ़नी है लाइन बाय लाइन। यूपीएससी सेम एनसीईआरटी की लैंग्वेजेस आपसे पूछ रहा है, सेम पैटर्न का, सेम जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन आपसे यूपीएससी पूछ लेता है। तो दोनों किताबें पढ़नी है आप लोगों को, याद रहेगा सबको। पहली किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इट इज वेरी क्रूशियल बुक। अरे समझ आ रहा है मेरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखें। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की किताब है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ये भी क्लास 11 की क्लास है। और यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्लास 12 की किताब है। और इसमें से कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, सारी नहीं पढ़नी है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर एक्सेसिबल रहेंगे, वो आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। अगर आपको लगे तब भी कि आपका सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ ऐसा है कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप फॉलो कर सकते हैं जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की आपकी किताब आती है, आप सबको पता ही है, सबको जानकारी होगी, ह्यूमन सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। ये किताब है आप लोगों की, आप चाहें तो इसको फिर रेफर कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले यहां पर इन बेसिक्स एनसीईआरटीज को कवर करें। आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवरेज आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट आपका ज्योग्राफी। और अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है ज्योग्राफी को, डोंट वरी अबाउट इट। ज्योग्राफी का थोड़ा सा मैं चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ी स्ट्रेटेजिकल चीजें आपको बताऊंगा किताबों के साथ साथ, ठीक है। किताब तो आपने देख ही ली है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। नाउ हमारे साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। अगर मैं आपसे इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक किताब आती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की। तो इसमें आप लोगों के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है, काफी ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके सारे यहां पर इस किताब में कवर किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स के लिए एक चीज इसमें और आपको बता दूं, ये किताब इट इज नॉट सफिशिएंट कि आप सब सिलेबस कवरेज करो, तो एक ना कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। देखिए सब लोगों का अलग अलग कहना है, यहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कैरियर आईएएस पर इकोनॉमिक्स का एक पूरा ओवरव्यू बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, कोई किताब देखने की जरूरत ना पड़े, ये मेरा आपसे वादा रहेगा अपकमिंग डेज में। बट फिर भी अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करता हूं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। देखिए सारी किताबें हैं, जैसे एक मेरे पास किताब है इंडियन इकोनॉमी की, रमेश सिंह जी की किताब, ठीक है। तो ठीक ठाक किताब है, अच्छी किताब है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है, बट इट इज अ गुड बुक, ठीक है। इनका लेटेस्ट एडिशन आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है, सब कुछ यहां पर कवर है, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम पूरा कवर है इसमें, है ना। इसके अलावा ग्रोथ डेवलपमेंट और हैप्पीनेस में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ऑल थिंग्स आर हियर। मेंस के भी कुछ टॉपिक्स आपके गिवन है, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका मेंस का आपका सिलेबस होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये सब कुछ आप लोगों का, प्लानिंग इन इंडिया है, एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट है, वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि आप इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह जी की किताब को एक रेफर कर सकते हैं विद आपकी एनसीईआरटीज, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूर देख लें, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आपने देखा होगा दोस्तों, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर आपको काम करना होगा, यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अच्छा एक किताब आपकी और आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका मन है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब है, आई थिंक क्लास 11th की किताब है आपकी, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी रमेश सिंह, इट इज वेरी गुड बुक। ठीक, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपका करंट ओरिएंटेशन भी रहता है, ठीक है, करंट ओरिएंटेशन भी है, और थोड़ा सा आपका इसमें मेजरली स्टैटिक पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक पोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर से सब कुछ पूछा जाए, स्टैटिक का वेटेज ज्यादा है इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर्स को अगर देखा जाए तो। और दोस्तों याद रखें, इसमें आपको एडिशनली जो आपका बजट है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, आपको ये फोकस करना ही करना है। इसके साथ साथ हमारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से रेफर करनी है। ये किताब के बाद आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी बहुत अच्छे तरीके से। और बजट ऐसे वैसे नहीं पढ़ना कि किसी ने मास्टर आया समरी पढ़ा के चला गया, नहीं, बजट आपको टेक्निकल तरीके से पढ़ना है। बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट्स क्या है, एवरीथिंग सिंगल पॉइंट्स आपको यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड, तभी आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आप यहां पर कर पाएंगे। अभी मैं आपको आगे फिर भी चीजें बताऊंगा, मींस का जब बताऊंगा तब आपको चीजें समझाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स हो गई आप लोगों की, ठीक है। तो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी बता दी, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ मैंने आप लोगों को पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, हिस्ट्री बता दिया। बात ठीक है, सबको समझ में आ रही है? नाउ वी विल मूव टू आवर मेंस पेपर। बिग 4 हो गए, यहां से मेजरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी मेंस के सिलेबस से ही मैं आप लोगों को बाकी किताबें बताऊंगा अभी। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं यहां पर आप लोगों के साथ बात करूंगा जीएस पेपर 1 की, और बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को समझना है, सुनना है। किताबों से ज्यादा जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस रखना है। नाउ क्या करना है जीएस पेपर 1 में, इसको जरा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले जीएस पेपर 1 को जरा एक बार देख लो, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें है आपके। सबसे पहले इसमें आपका आता है इंडियन सोसाइटी, सबको पता है भारतीय समाज के क्वेश्चन आपके इसमें, आपका एक पूरा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। फिर हमारा है इसमें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, और फिर हमारा आएगा यहां पर इंडियन हेरिटेज कल्चर, या आपने बहुत इंपॉर्टेंटली आपने सुना होगा। और यहां पर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, ठीक है। तो दोस्तों ये है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यदि आप देख लें। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे देश में किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ, वो आपका एक टॉपिक होता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। अगेन आई विल से फॉर दीज टॉपिक्स, किस में सब डिविजन्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आपको सिलेबस को रेफर करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। जीएस पेपर 1 आपका ये है, ठीक। दोस्तों क्या करना है आइए मैं आपको बताता हूं। ज्योग्राफी में सेम जो मैंने आपको किताबें अभी एनसीईआरटीज बताई हैं उसको फॉलो करना है, आपका सिलेबस पूरा कवरेज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी से और थोड़ा लगे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, टॉपिक लिखो यूपीएससी लिखो, उसके आगे टॉपिक आपको मिल जाएगा। इंडियन हेरिटेज कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताई दी, नितिन सिंघानिया की किताब आप यहां पर देख सकते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे हमारे स्टेट्स बने, कैसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स वगैरह आए, राज्य पुनर्गठन किस तरीके के हुए। तो ये आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम का जो लास्ट का टॉपिक है आप लोगों का, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो वहां से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता ही देता हूं एक बार। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग यहां पर
रेफर कर सकते हैं आप लोगों का 38-39 चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल गेट ऑल दिस स्टफ पोस्ट कंसोलिडेशन का। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी जो किताबें पहले बताई हैं सेम किताब फॉलो करनी है। इसके लिए नितिन सिंघानिया और आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। ये आपका टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, पूछा कभी कभी पूछ लेता है वरना पूछता नहीं है। बट ये दो सब्जेक्ट आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, सर इसको कहां से पढ़ें। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं। सबसे पहले तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें किताब फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है। देयर विल बी नो सच बुक्स। कोई ऐसी किताबें नहीं होंगी कि जो आपको दिक्कत करें कि इसके लिए किताब पढ़नी आवश्यक है। तो सब्जेक्ट्स कौन सा है? इंडियन सोसाइटी। अब टेक्निकली हमें क्या करना है मेरे साथियों, इसको जरा ध्यान से समझें। देखो ये मेजर वेटेज सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी जीएस पेपर में मेजर वेटेज रखता है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री ये आपका मैक्सिमम वेटेज रखते हैं किसमें? जीएस पेपर 1 में। तो क्या ये भी वेटेज रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं भाई। जब पेपर में लिखा है तो वेटेज तो है ही इनका, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इतना नहीं पूछा जाता, बट इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कोई भी मार्केट जब भी हो, जैसे मान लो आप कैरेबिल आइज से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ो, आप अपने बड़े भाई बहन हैं, कोई आपके कोई टॉपर है, सब अपने नोट्स बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, इंडियन सोसाइटी के नोट्स का कंपाइलेशन अपने पास रखना है। कंपाइलेशन ले लो नोट्स का और वहां से इन टॉपिक्स को पढ़ डालो। मैं आपको अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कई सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि कंपाइलेशन आपको इंडियन सोसाइटी की कवर करनी है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपके इंडियन सोसाइटी में जो आपने सिलेबस में आपने देखा हो, जैसे इंडियन सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, डायवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है, रोल ऑफ वुमेन्स और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से क्या रोल है, पॉपुलेशन और उससे एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं, पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इश्यूज क्या हैं, अर्बनाइजेशन उनकी समस्याएं और उसमें क्या रेमेडीज हम करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स आप इजीली यहां पर किसी की भी कंपैरिजन से पढ़ सकते हैं। कोई कोचिंग हो सकती है, ठीक है, कोई आपके बड़े भाई बहन, कोई टॉपर, कहीं से भी आपको कंपाइलेशन फॉलो करनी है। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटीज में से कुछ टॉपिक्स हैं सोसाइटी के, वहां से पढ़ लीजिएगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप किसी टॉपर के, किसी कोचिंग की कंपाइलेशन यहां पर ले लीजिएगा। प्लस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको फॉलो करने हैं मेंस एग्जामिनेशन के, कि किस तरीके के क्वेश्चंस इंडियन सोसाइटीज में पूछे गए हैं, वो आपको यहां पर देखना है। प्लस आपको एक काम और करना है, आप फॉलो करेंगे कुछ मॉडल्स आंसर्स आते हैं आप लोगों के, मॉडल आंसर्स आते हैं, या आप बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज बोल दो, मॉक टेस्ट बोल दो एक तरीके से। ठीक है, तो मॉडल आंसर्स में क्या होगा, आप लोगों का पूरे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो उसमें सारे टॉपिक्स आप लोगों के ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं, कोई किताब इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी कोचिंग के, किसी बड़े भाई बहन, किसी टॉपर के नोट्स कंपाइलेशन आपको मिल जाए, पीवाईक्यूज आप लोग यहां पर फॉलो करेंगे मेंस के, और मॉडल आंसर्स आप चेक करेंगे। उससे आपको, जैसे मॉडल आंसर्स में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे पीवाईक्यूज ले लो, मान लो पीवाईक्यूज के ही मॉडल आंसर बना रखे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, पूरा टॉपिक का बाइफर्केशन किया, एक पेपर दिया मान लो, उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहीं से सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको काम यहां पर करना है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड वार्स हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, है ना, उससे क्या कौन कौन से अलायंस थे, ये सब आपके टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ ले जाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैं आप लोगों के, है ना, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, डीकॉलोनाइजेशन क्या होता है, तो बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत वैसे टॉपिक्स नहीं है। अगेन मैं आपसे कहूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कंपाइलेशन, पीवाईक्यूज और मॉडल आंसर्स को रेफर कर सकते हैं। मॉडल आंसर्स कोई भी आपको किसी भी किताब में मिल सकते हैं, देयर विल बी नो सच इश्यूज, कहीं से बाजार से जाएंगे बहुत सारे मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई विल नॉट सजेस्ट एनी बुक कि आप कोई किताब पढ़ो, आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता है, नो सच यूज। ठीक है, कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बट मैंने आपको हिस्ट्री में जो चीजें बताई हैं उस पर फोकस रख सकते नहीं रख सकते। आपको क्या करना है,
फोकस कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। वैसे अगर आप मुझसे कहोगे सर किताब बता दो, मैं बता दूंगा, बट देयर विल बी नो सच यूज। पहले इसको कवर करो, फिर इस पे फोकस करो, फिर इंडियन सोसाइटी पे फोकस करो, इतने में ही काम हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस में इतना दिमाग क्यों मारना, समझ रहे हो ना भाई? एक दो क्वेश्चंस के लिए दिमाग क्यों मारना भी फिलहाल? पहले जो मेजर वेटेज सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पहले आप उसको कवर करो ना। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पहले इतना तो करो। ये तो सर ये भी बता दो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास समय है, टाइम है, और जो पढ़ सकते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, आप उसको रेफर चाहें तो कर सकते हैं। अब वैसे तो कोचिंग नोट से और रेफरेंस बुक्स जो हैं उससे आपको सिर्फ अपना सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, बहुत ज्यादा टॉपिक जिसमें है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना, 3-4 टॉपिक्स बताए, वही आपको पढ़ने हैं। तो कोई किताब विताब की जरूरत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। वहीं पर ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पढ़ना कैसे है। देखो, ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका क्या है, एनसीईआरटीज पढ़ ली है ना, जरूरत लगी तो जीसी लियोंग पढ़ ली, वरना कोई जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, आजकल जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, मैं कुछ टिप्स बता दूं आपको। ज्योग्राफी में आप लोगों के लिए देखिए, ध्यान रखें, कुछ करंट ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं जो आप लोगों को थोड़े पढ़ने हैं। और आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस में यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट ज्योग्राफिकल इश्यूज क्या है ना, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कहां पर, इंडिया में, हमारे भारत में, एंड अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में किस तरीके के आप लोगों के करंट ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं और किस तरीके के डेवलपमेंट हैं, ये थोड़ा सा आप इस पर फोकस करें, है ना। आपको इसके साथ साथ मैं आपको क्लियर करूं, आपको फोकस करना है किस चीज पर, कुछ हमारे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर। आप कहोगे सर कौन कौन से ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर फोकस करें? तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप फॉलो करें। जैसे क्लाइमेट क्या है ना, क्लाइमेट के बारे में पूरा पढ़ें, इंडिया के क्लाइमेट कैसे हैं, किस तरीके का है, लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, लैंड फॉर्म्स के टॉपिक्स हो गए आपके, जैसे पॉपुलेशन हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ये सब आपको पढ़ने हैं। अर्बनाइजेशन हो गया, ये सब टॉपिक्स आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्योग्राफी में एक और चीज याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, डायग्राम्स का यूज करें। थोड़ा सा देखो, कोई भी चीज समझनी हो तो डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा आप इजीली चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें मैप का यूज करना सीखें, पूरा मैप थोड़ा सा यूज करना सीखें, तो मैप से क्या होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इनहेंस होगी, अच्छे तरीके से चीजें आप लोग यहां पर कर लेंगे, ठीक है। और आपको ये काम करना होगा, जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं आजकल, उसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर जब आप देखोगे यूपीएससी का, ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, उसको आप जरा यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो श्योरली यू विल गेट बेनिफिटेड, आपको यहां पर फायदा यहां पर अच्छे तरीके से पहुंचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एटलस आपके मन में, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस आप यूज कर सकते हैं। कोई भी इवेंट आप देखें, कोई भी जगह आप देखें, उसको एक बार मैप में जरूर देख लें कि भाई ये है। मैप के माध्यम से आप जो माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इजीली आप उस चीज को कवर कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? क्लियर है बात सब लोगों को, है ना। अब करंट अफेयर, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, ज्योग्राफिकल इश्यूज हो गए। अब ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को आपको करंट ज्योग्राफिकल इश्यूज से भी जोड़ना है। जैसे आजकल देख रहे हैं साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, है ना, कौन सी रिवर न्यूज में है, तो उसको आपको कोरिलेट करके चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें यहां पर कर पाएंगे। देयर इज विल बी नो सच यूज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब हम मूव करेंगे जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आप सबको पता है जो मेजर पोर्शन है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सजेस्ट करें, दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया इसमें गवर्नेंस, फिर हो गया आपका सोशल जस्टिस, और फिर आपका हो गया आईआर, ठीक। अब आप कहोगे सर इसकी किताब बता दो, जरा बढ़िया बढ़िया किताबें बता दो पॉलिटी के लिए, जो हमारी बहुत अच्छी किताबें हैं मार्केट में, सर आप बता दो, आप तो बताते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद रखो, जीएस 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आई विल सजेस्ट एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, मैंने आपको बताई दी, प्लस
आपकी बेयर एक्ट की किताब हो गई, है ना, बेयर एक्ट की किताब हो गई। आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमेटीज हो गई, ये आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और किसी भी कोचिंग के वैल्यू एडिशन नोट्स आप यहां पर फॉलो करें। कोई भी कोचिंग हो उसके वैल्यू एडिशन नोट्स और ये किताबें पढ़ेंगे तो आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं गवर्नेंस की, वैसे तो देखिए एक किताब आती है गवर्नेंस की, मैं आपको दिखा दूं, गवर्नेंस इन इंडिया, एम लक्ष्मीकांत के द्वारा किताब है, मोटी किताब है। आई विल सजेस्ट, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। और गवर्नेंस के लिए आप क्या करेंगे, अगेन कोचिंग में कंपाइलेशंस आती हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, कई सारी मोस्ट वैल्यूएबल कोचिंग्स हैं, नोट्स हैं टॉपर्स के, कंपाइलेशन ले लो, पीवाईक्यूज को फोकस करो, प्लस मॉडल आंसर देख लो, मोर देन सफिशिएंट। किताब इसके लिए फॉलो नहीं करनी। टॉपिक्स आप लोगों का ये जो जीएस पेपर 2 है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, काफी आपको पता होगा, तो यहां पर आपको करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन करना ही करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कंपाइलेशन, पीवाईक्यूज और मॉडल आंसर्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी सेम, कंपाइलेशन किसी कोचिंग की ले लीजिएगा, किसी भी कोचिंग की कंपाइलेशन ले लें, पीवाईक्यूज आपके और मॉडल आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी कोई किताब फॉलो नहीं करनी, कंपाइलेशन, पीवाईक्यूज प्लस मॉडल आंसर्स, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। कंपाइलेशन आप किसी भी कोचिंग की ले सकते हैं। अब इंडिया है, इंडिया की नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं, है ना, अब हमारी जो लैंड बाउंड्री शेयर है, जो हमारी वाटर बाउंड्री शेयर हम कर रहे हैं, उन देशों के साथ कैसे संबंध है हमारे, ठीक है। तो कोई भी संबंध है तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या रहा, क्या एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास, या कोई हमारी पास्ट हिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है, हमारी क्या हिस्ट्री है, कैसे रिलेशंस थे, वो सब यू हैव टू फॉलो इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब कोई भी बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया जिसमें इन्वॉल्व है या इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको करंट अफेयर्स में यहां पर मिल जाएंगी। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, तो दोनों वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको कंपाइलेशंस में मिल जाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वैल्यू एडिशन आपको इस सब्जेक्ट में करना होगा, वैल्यू एडिशन इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वैल्यू एडिशन आपको करना ही करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो मामला खराब हो सकता है, ठीक है। वैल्यू एडिशंस के लिए कई सारे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप इन सब्जेक्ट्स को वैल्यू एडिट कर सकते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आई सबको, नहीं समझ में आई, क्लियर, पक्का या नहीं, बोलिए जल्दी से। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूं, छोटा सा काम फिर भी कर दूं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ना कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्या तरीका आपको आपको अपनाना है, जरा इसको समझने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छे तरीके से, सारे आर्टिकल्स, है ना, वो आपको पता होने चाहिए, सारे शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स पे फोकस रखो, इंपॉर्टेंट्स पे। फिर आपको करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने हैं इंडिया में, ठीक है, करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमारे देश में क्या हुए, क्या कुछ नया अमेंडमेंट आया, कुछ नए जजमेंट्स आए, क्या नए एक्ट बने, किस चीज पर काम किया जा रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अपने पॉलिटी के मजबूत करने हैं, जैसे फेडरलिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, मेंस जब आप पढ़ ही रहे हो तो आपको मैंने बताया करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए एम लक्ष्मीकांत किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के लिए आप पीवाईक्यूज, कंपाइलेशन किसी भी टॉपर्स की, किसी भी बड़े भाई बहन की, किसी भी कोचिंग की आप यहां पर रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, नाउ वी विल मूव टू जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 के लिए सबसे पहले हमारे सामने आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर हमारे सामने है, आपको मैं बता दूं, एग्रीकल्चर इसमें आता है आप लोगों का, इसके बाद आप लोगों का इसमें आता है डिजास्टर मैनेजमेंट,
फिर आपका आता है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, फिर इसमें इंपॉर्टेंट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपका इसमें है आपका बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट आपका इसमें पूछा जाता है। अब अगेन हमारे सामने बच्चों के सामने फिर वही दिक्कत आई, सर करें कैसे, कौन सी किताब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा बता दो। तो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट, देखो मेजर वेटेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का आ रहा है ना, इंटरनल सिक्योरिटी का और साइंस एंड टेक का मेजर वेटेज आपको देखने को मिलता है, सबको पता है। 4-5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 4-5 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। देखिए इसके लिए इकोनॉमी के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग जो एनसीईआरटी मैंने आपको बताई, एक तो उसको रेफर करो, ठीक है, प्लस आप रमेश सिंह जी की किताब को पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं भी इसको आपको पढ़ाऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत इजी टॉपिक है, ये कुछ टॉपिक्स आपको रमेश सिंह में मिल जाएंगे, फिर भी अगर आपको नहीं मिलते तो इतने आसान टॉपिक्स हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन आई विल से इसका कंपाइलेशन आप यूज करने की कोशिश करें, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक टॉपिक्स। आप यकीन मानिएगा जीएस पेपर अगर मैं आपसे बात करता हूं 3 की, एनसीईआरटी की मतलब इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की बात करता हूं, तो बहुत ही इजी टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, बहुत इजी टॉपिक्स। एज पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स क्या है, टेक्नोलॉजी मिशंस कौन से हैं, पीडीएस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों ये किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन आप लें, अगेन पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और जरूरत लगे तो मॉडल आंसर्स आप कैरी आउट कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, मॉडल आंसर देख लें मेंस के कि किस तरीके से है, तो कोई किताब की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपके रमेश सिंह में कवर हो जाएंगे, बाकी कंपाइलेशन लेके चले। बहुत आसान सब्जेक्ट है बेसिकली, अगर मैं बोलूं नंबर भले से नहीं आ रहे हैं बट इट इज इजी, दोनों पोर्शन आपके बहुत इजी हैं। अगेन अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों आप सब लोगों को इसमें कोचिंग्स के करंट अफेयर्स जो हैं हमारे, वैल्यू एडिशन मैट जो आपका हो रहा है उसको फॉलो करना है। और अगेन ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग सजेस्ट करेंगे 6 से 10 तक की किताब ले लो, वो ले लो, नहीं, आपका जो सिलेबस है, पीवाईक्यूज हैं, उसको देखते हुए करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन आपको करना है, पीवाईक्यूज लो, और जो करंट अफेयर्स आपकी अपडेट हो रही हैं उसको जरा ध्यान से देखें, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस आप लोगों का साफ साफ इस चीज के बारे में बोलता है कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं और उसके एवरीडे लाइफ पर क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ इंडियंस हैं, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं साइंस एंड टेक में, तो सुभाष चंद्र बोस के क्या अचीवमेंट्स हैं, या कोई और जन है उसके क्या, आपके रमन साहब ने क्या इंपैक्ट किया, ठीक है, इस तरीके के हैं। और इसके अलावा अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर में हमने चंद्रयान 3 का क्वेश्चन पहले पूछा गया, स्पेस में क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में हमने क्या करा, रोबोटिक्स में क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं। ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि पास्ट में क्या हुआ, है ना, अभी करंट इश्यूज आपसे पूछ लेता है पास्ट का भी वैसे कई बार, लेकिन फिर भी आप करंट इवेंट्स पर आप 100% अपना फोकस करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन साइंस एंड टेक में आपको किसी भी कोचिंग का आप अपडेट कर सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, परेशान ना हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन आप लोगों को कंपाइलेशन और पीवाईक्यूज देखने हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, एक ही लाइन में आपका सिलेबस डिफाइन किया गया है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, एक लाइन का सिलेबस है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगेन एक चीज ध्यान रखें, जो आपदा है, आपदा प्रबंधन, तो आपदा को आप थोड़ा सा इंटरलिंक करके पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है ना, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हैं, तो वहां से आप उसको इंटरलिंक करके डिजास्टर मैनेजमेंट को थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपका आंसर इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी मैंने बता दिया कंपाइलेशन से पढ़ना है,
इंटरनल सिक्योरिटी अगेन आपको कंपाइलेशन से पढ़नी है, किसी भी कोचिंग के पीवाईक्यूज फॉलो करें और मॉडल आंसर फॉलो करें, कोई और नहीं करना, कोई किताब नहीं पढ़नी इसकी। कंपाइलेशंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कंपाइलेशन होती हैं एक तरीके से प्रॉपर आपके आंसर्स, ठीक है। प्रॉपर कंपाइलेशंस आपको यहां पर हम भी प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे और आप अन्य कोचिंग का भी यहां पर रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर यहां पर बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट पर, तो इसके लिए एनवायरनमेंट के लिए किताब मार्केट में बहुत चलती है, शंकर आईएएस, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगेन आई विल से कि थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी से काम करना है, करंट अफेयर्स अपडेशंस देखने हैं, है ना, कुछ पास्ट एक्टिविटीज हैं, तो अगेन आप लोग इसको चाहे तो शंकर आईएएस से कर सकते हैं, बट अगेन करंट अफेयर्स इज वेरी नीडेड। तो ये आप लोगों का यहां पर सिलेबस है, ठीक है। तो किताब की जगह कंपाइलेशंस रेफर्स करनी है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं मारना, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड वैल्यू एडिशंस में जो आपके तरीके हैं उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बात समझ में आई। और लास्ट हमारे साथ जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज जीएस पेपर 4 एथिक्स। देखिए एथिक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप सबको एक किताब बहुत मार्केट में प्रचलित है, सब लोग उस किताब के बारे में जानते ही हैं। वो किताब है आप लोगों की किसकी, लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, ठीक है, लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स। और मैं आपको थोड़ा सा और सजेशन दे दूं उसमें, टॉपर्स नोट्स जरूर देखें, ठीक है। टॉपर नोट्स आप जरूर देखें, एथिक्स में किस तरीके से लिखा है, उन्होंने किस तरीके से नंबर पाए हैं अपने, ठीक है। केस स्टडी के आपके कंपाइलेशन आते हैं, आपको मैं बता दूं कई सारी केस स्टडी से कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो उसकी कंपाइलेशंस आती हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। एक बार मैं आपको कुछ मस्ट जो आपकी बुक्स हैं वो आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को समअप करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं सारी किताबें मैं आपको बता ही रहा हूं एक करके। तो हिस्ट्री में आपको जो पढ़ना ही पढ़ना है वो मैंने आपको क्या बताया, एक आप स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें, नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताई दी एनसीईआरटीज, ठीक है। पॉलिटी में आप फॉलो करें एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आप लोग यहां पर पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह के लिए मैंने आपको कंपाइलेशन बताया है, कंपाइलेशन यूज करेंगे। ज्योग्राफी की होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी और रमेश सिंह जी को फॉलो करेंगे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की किताब देख सकते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है, कंपाइलेशन से पढ़ना है, याद रखें कंपाइलेशन इज वेरी नीडेड, कंपाइलेशन आप लोगों को कवर करनी है। इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे कि आपको बताया बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, याद रखें, ठीक है। साइंस एंड टेक अगेन आपकी करंट ओरिएंटेड है पूरी, साइंस एंड टेक करंट ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कई सारी इसमें आप लोगों की कंपाइलेशंस आती हैं, उसको आप कवर करेंगे। और कई सारे रिसोर्सेज हैं, इसरो के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, पीआईबी के हैं, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस के अलावा मैं आपको बता दूं एक यूएनईपी और आप लोगों की एक होती है आईपीसीसी, जो रिपोर्ट्स होती हैं इसको देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट में। साइंस एंड टेक मैंने आपको बता ही दिया, मेजरली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एथिक्स के लिए आप लोग लेक्सिकॉन को फॉलो कर सकते हैं और केस स्टडी कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको फोकस करें दोस्तों। आप कुछ भी करें, कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। PYQs नंबर 1, नंबर 2 सिलेबस का प्रॉपर कवरेज, नंबर 3 आप जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनकी कंपाइलेशन, जो भी सब्जेक्ट आपको बताए हैं उनकी कंपाइलेशन। अब ये कहीं से भी ले लो,
चाहे अपने फ्रेंड से ले लो, चाहे किसी टॉपर्स से ले लो, चाहे किसी कोचिंग मटेरियल का ले लो, जिससे आपका मन करे कंपाइलेशन कुछ सब्जेक्ट की, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, एथिक्स हो गया, है ना, या फिर आप लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो इनकी आप कंपाइलेशंस जरूर यूज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करें, और एक काम जरूर करें, जो आपको टॉपर्स की कॉपी है उसको जरूर देखा करो। कई सारी टॉपर्स की आपको कॉपी देखने को मिलती हैं, वो देखो कि आंसर उन्होंने किस तरीके से फ्रेम करे हैं, ठीक है, तो आपको बड़ी हेल्प इसमें यहां पर देखने को मिलेगी। प्लस कोई ना कोई करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हो, वैसे तो ये सब कोचिंग का सहारा हो गया, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हिंदू रेफर कर सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में आप लोगों का एक आजकल यूपीएससी एसेंशियल के नाम से एक सब्सक्रिप्शन आता है, वो चाहो तो आप ले सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन है, वो आपको यूपीएससी ओरिएंटेड करंट अफेयर्स यहां पर प्रोवाइड करवाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बाकी आप लोग पीआईबी हो गया, जैसे, है ना, पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, और आपके ये संसद का चैनल हो गया, ये रेफर कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। और बाकी कई सारी कोचिंग्स हैं जो मंथली कंपाइलेशन अपनी देती हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये सब मैंने आप लोगों को कंप्लीट कवरेज ऑफ पर्टिकुलर बुक लिस्ट आपको बता दी है, और इनफैक्ट ये स्ट्रेटेजी हो गई आपकी कैसे डिस्कस करना है, तो कैसे बुक्स को करना है कवर, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ज्यादा बुक्स मैंने आपको नहीं बताई हैं, ज्यादा आपको रिलाय किस चीज पर करना है, मंथली कंपाइलेशंस पर। आपको जैसे करंट अफेयर्स की मंथली कंपाइलेशन है, बाकी सब्जेक्ट की जो पीवाईक्यूज के साथ कंपाइलेशन है, मॉडर्न आंसर है, उसको आपको रेफर करना है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से सिलेबस की वीडियो देखनी नहीं भूलनी है। तो दोस्तों आपसे अलविदा चाहता हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।